वहां जाकर उन्होंने आईएसआई की चीफ से मुलाकात की, उस पर भी बात करने की कोशिश की तो आईएसआई की चीफ ने मना कर दिया कि नहीं, इस पे हम बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ इमरान खान पे बात करें। असली अनवर भाई, यहाँ पे बड़ी खबरें हैं, बहुत सारी अभी तक कंफर्मेशन नहीं आ रही कि कोई अमेरिकन का एक डेलीगेशन आया है और उनके कुछ टॉप लोगों से भी मुलाकातें हुई हैं पाकिस्तान में, और प्लस शायद इमरान खान साहब से भी जाके वो मिले हैं। अच्छा, इसको पीटीआई के जो लोग हैं वो कंफर्म नहीं कर रहे, वो कहते हैं नॉट टू आवर नॉलेज। आप बैठे हैं वाशिंगटन में, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल कनेक्टेड, आपके पास कोई खबरें हैं कुछ इस तरह की? अब इससे बात करें, इस मौजू पे बात करें, आपको खबरें दे देता हूँ। जी जी, आप भी क्या याद करेंगे सर? पहली बात तो यह है कि डेलीगेशन गया है। अच्छा, डेलीगेशन में एक से डॉक्टर बिलाल हैं, ठीक है, और डॉक्टर सायरा हैं, और डॉक्टर मुनीर हैं, ठीक है, और एक साहब है, बिजनेसमैन है जिनकी बहुत सारी कई सौ KFCs हैं, तनवीर अहमद साहब, उन्होंने इनिशिएट किया था। तनवीर अहमद साहब वही हैं जिन्होंने $10 मिलियन दिए थे आर्मी चीफ जब आए थे वॉशिंगटन उनको नस्ट के लिए। तो वो उन्होंने इसको इनिशिएट किया। उन्होंने बात की, वो हैं वहाँ के क्या से कहते हैं, टेक्सास में हैं, PTI के जो हैं ऑफिशियल हैं, आतिफ साहब से उन्होंने बात की। आतिफ साहब को राजी किया। आतिफ साहब ने फिर ये जो एक ग्रुप है फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल, जो इनको वो करता है, यानी जिसने एक की रोल अदा किया है, जो कुछ कांग्रेस में जो जितनी मूव्स होती हैं और उसमें अभी भी एक नई मूव हो रही है आर्मी चीफ के खिलाफ सैंक्शन लाने की, उसमें उनका की रोल था। उसमें से उन्होंने 3 बंदों को इनकरेज किया, इनको जो जिनके 3 नाम दिए मैंने, सारा को और उस्मान को, डॉक्टर उस्मान मलिक को और मुनीर अहमद को, और ये गए वहां जाकर उन्होंने आईएसआई की चीफ से मुलाकात की। इमरान खान से नहीं मिले, ये खबर गलत है। आईएसआई की चीफ से मुलाकात की और वहां एक पॉइंट पे गुफ्तगू हुई। पॉइंट ये था कि इमरान खान की रिहाई के लिए इक़दाम किए जाएं, ऐसे इक़दाम उठाए जाएं जिससे ये लगे कि हाँ फौज इमरान खान को रहा करने को तैयार है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, KP की जो सूरत हाल है, इसमें ज़रूरी है कि मुल्क की सारी सियासी क़ुव्वतें एक तरफ इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत करें कि बलूचिस्तान से कैसे डील किया जाए। तो उस पर इस वक्त ने उनसे जो हमारे साथी हैं अहमद दुरानी, जिनके 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है, उस पर भी बात करने की कोशिश की तो आईएसआई की चीफ ने मना कर दिया कि नहीं, इस पे हम बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ इमरान खान पे बात करें। तो वक्त का ख्याल है कि वो एक पॉजिटिव अश्योरेंस लेके वापस आ गए हैं यहाँ, और अब उस अश्योरेंस की नतीजे में इक़दाम किए जाएंगे इमरान खान की रिहाई के लिए। अब वो इक़दाम हो या ना हो, उसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ा है वो ये पड़ा है कि जो ग्रुप सबसे ज्यादा इफेक्टिव था कांग्रेस के अंदर, उसमें फूट पड़ गई है। एक है डॉक्टर महालका समदानी, एक जस्टिस समदानी थे लाहौर हाई कोर्ट के, जिन्होंने भुट्टो साहब की जमानत मंजूर की थी और भुट्टो साहब को फांसी देने की सजा के खिलाफ फैसला दिया था, जिनको रातों रात जवाहरलाल से उनका सामान उठवा कर सड़क पर रखवा दिया था, वो उनकी साहिबजादी हैं। और वो अनवर भाई, अगर आप एक ब्रेक लेनी है, मेरा ख्याल है यू हैव मेनी लॉट ऑफ स्टोरीज टू शेयर विद अस, यू हैव मेनी इनसाइड स्टोरीज। जी, अगर आप हमारे मतलब माइंड बॉगलिंग डिटेल सर, अगर आप थोड़ी देर हमारे साथ रहे तो ब्रेक के बाद मेरा ख्याल आपने ब्रेक लेनी है, तो आपसे मजीद सवाल आएगा। यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर सर, बहुत शुक्रिया। जी जी, एक मिनट रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू अनवर साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। हम ब्रेक के बाद फिर आपसे वापस जो है वो कुछ मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। वाशिंगटन DC से हमारे साथ अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं। अनवर साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो कुछ डिटेल्स दे रहे थे, जो एक वक्त यहाँ पर आया था और एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो उन्होंने की थी, जिसमें कुछ डॉक्टर्स और शायद बिजनेसमैन भी शामिल थे। आपने कहा उसके बाद, आप कंटिन्यू करें प्लीज। आपने कहा कि उसके बाद जो है वो कुछ वहां पर भी फूट पड़ गई, अमेरिका में जो PTI के लिए काम कर रहे हैं लोग।
जी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये हुआ कि एक तो वो ग्रुप हो गया जिनका मैंने बताया कि 3 जो डॉक्टर थे वो जाके उन्होंने मुलाकातें की, और उसके बाद ISI की चीफ सरबराह से मुलाकात की, इमरान खान से मुलाकात की उनकी। अच्छा, उसके बाद वो जब यहाँ उसका इम्पैक्ट हुआ कि यहाँ एक है डॉक्टर माहलका समदानी, जिनके वालिद थे जस्टिस समदानी लाहौर हाई कोर्ट के, जिन्होंने भुट्टो साहब की जमानत भी ली थी पहले मुकदमे में, और उसके बाद उनके फांसी के खिलाफ भी फैसला किया था। तो वो उनकी बड़ी इज्जत है डॉक्टर समदानी की सियासी हलकों में, उनकी साहबजादी हैं। अब वो इस ग्रुप के खिलाफ हो गई हैं और वो मुसलसल उन्होंने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने ये कहा है, सबसे पहला एतराज उन्होंने किया कि इनके पास इनको मैंडेट किससे दिया था जाके वो इमरान खान के बिहाफ पे बात करें। तो उसका जवाब ये जो ग्रुप जो गया था वो ये कहता है कि हम तो PTI का न कभी हिस्सा थे न अब हैं, हमारा तो अपना ग्रुप है फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल, और उसमें हम 4-5 आदमी हैं और हमारे सपोर्टर्स हैं डॉक्टर्स, और एक और उनका ग्रुप है वो कहते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस एसोसिएशन, पापा अपना से अलग है ये। तो हम तो अपने बिहाफ पे कर रहे थे और हमने अपने बिहाफ पे गए, हमने तो कभी दावा ही नहीं किया कि हमने PTI के बिहाफ पे गए हैं, और हमने इसलिए बात की कि हम बकौल उनके कि हमें ये लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब को शहीद करवाने को तैयार हैं, उसमें जो व्लॉगर्स हैं या दूसरे लोग हैं, क्योंकि उनको उससे फायदा होता है, उनके व्लॉग देखे जाते हैं, हम कहते कि खान साहब डट गए, खान साहब छा गए, और ये नहीं कहते कि खान साहब भी जरा हमारे भी जाएंगे। हम वो हैं जो हम इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम नहीं चाहते कि उनको शहीद कर दिया जाए, बाद में उनका मजार बना के उन पर कवाली की जाए। और इन लोगों का दावा है कि हम तो ये समझते हैं कि खान साहब की फैमिली भी ये चाहती है कि उनकी रिहाई हो, उनका मजार बनाना नहीं चाहते, कवाली नहीं कराना चाहते, और ये जो ग्रुप है वो कवाली करवाना चाहता है। तो उस पे जो ये ग्रुप है वो ये जवाब देता है कि नहीं, आपकी क्या हैसियत थी, आपका ग्रुप पहले भी मौजूद था, कोई आपको ना जानता था, ना कोई आपके नाम जानता था, ना कोई आपकी बात सुनता था, आपकी जो हैसियत बनी है वो इमरान खान के सपोर्टर के तौर पे बनी है। तो आप जब इमरान खान के सपोर्टर के तौर पे जाते हैं तो आप कोई मैंडेट लिए बगैर किसी से पूछे बगैर नहीं जा सकते। अब ये तो झगड़ा चलता रहेगा, इसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट हुआ वो क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। असल इम्पैक्ट ये था जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है उसका मकसद क्या था, उसका मकसद ये था कि जो एक मूव है कांग्रेस में आर्मी चीफ पे सैंक्शन लगाने की, वो मूव जो है वो खटाई में पड़ जाए, डिले हो जाए, नाकाम हो जाए। अच्छा, अब उसमें क्योंकि वो बहुत खतरनाक मूव है, वो रेजोल्यूशन नहीं है, वो एक्ट है, अगर वो एक दफा पास हो गया तो वो नाफिज भी हो जाएगा, नाफिज करना पड़ेगा, इंतजामिया मजबूर होगी इसको नाफिज करने पे, तो इसलिए वो नहीं चाहती हमारी एस्टेब्लिशमेंट को वो मंजूर हो। अब उसको जो पुश करने वाले लोग हैं वो यही लोग हैं जो ये PTI नहीं पुश कर पाती, PTI की इतनी नहीं है सपोर्ट, ये पाकिस्तानी डॉक्टर्स उसको पुश करते हैं, उनके सपोर्ट की वजह से देता है। अब अपना के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो कहने लगे कि हमारी हमदर्दियां 100% इमरान खान के साथ हैं, लेकिन अपना एज ए तंजीम इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। अगर फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबली पीछे हट जाए, पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियन एसोसिएशन एक और है DHR तंजीम है जो डॉक्टर मुनीर साहब की, वो अगर ये पीछे हट जाए तो वो जो पीछे इंजन है वो एक्ट को पुश करने वाला, वो इंजन पीछे हट गया, वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा और ये मुमकिन है कि वो फिर एक्ट मंजूर ना हो सके। तो दोनों सूरतों में फौज के लिए एक विन विन सिचुएशन है और ये लोग डिवाइड हो गए हैं। अनवर भाई, 2-3 चीज़ें आपने बड़ी डिटेल से सारी चीज़ें बता दी। आप साहब ज़ाहिर वहाँ वाशिंगटन बैठे हुए हैं, साहब को जानते हैं, साहब से आपकी बातचीत होती है, फॉर मैनी ईयर्स यू आर रिपोर्टिंग फॉर द डॉन। आपके किसी ये जो मेंबर्स आए थे, मतलब हम ये नहीं चाहते आप उनका नाम बताएं, ऑफ कोर्स कि यू हैव टू कीप द सोर्सेज सीक्रेट, आपके किसी कोई मेंबर से बातचीत हुई है कि जो पाकिस्तान आए थे और DGISI से जिनकी मुलाकातें हुई थी? देखिए, मैं इस तरह कहूँगा कि गुफ्तगू पूरी इनकी मैंने जो अपने लोगों से हुई है बैठ कर सुनी है पूरी। अच्छा, ठीक है जी, मैं साथ बैठा हुआ था। दूसरी बात है कि जो नाम कोई नहीं लूंगा, जो मूव करने वाले सारे इस मूव को चलाने वाले लोग थे जिन्होंने उनको भेजा, उन लोगों से भी मेरी फर्स्ट हैंड गुफ्तगू हुई है पूरी। तो ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है ये पूरी फर्स्ट हैंड है, यानी इधर उधर से सुनी हुई नहीं है। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि यहाँ से जब उनकी मुलाकात हुई है DGISI से,
तो वो कोई रिस्पांस अ बिट पॉजिटिव था। मतलब पहले तो हम सुनते भी थे कि लोग मिलते थे, बात करते थे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट से, तो वो खान साहब का नाम जिक्र भी नहीं सुनना चाहते थे। इवन टीवी पे वो, बल्कि एक आदमी ने कहा भाई साहब आप बात करते हैं खान साहब को रिलीफ की, वो तो अगले जो है वो टीवी पे उनका नाम नहीं चलने देते, तस्वीर नहीं चलने देते। ये चीज़ें अभी हमने कोई रिसेंटली सुनी। अब आप कह रहे हैं कि कोई थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस था। डू यू थिंक इट्स ए कैरेट एंड स्टिक टाइप के वहाँ पे कांग्रेस में, या उन्होंने वहाँ पे एक बिल पेश किया है तो उसके बाद दे थॉट कि अब ये बार्गेनिंग पोजीशन हमारी बेहतर है, लिहाजा डेलीगेशन आया और उनको एज मतलब एक्सपेक्टेशन उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिला खान साहब पे? देखिए ना, इसमें गिव एंड टेक तो होना है। ये मसला देखिए, इनका यही कहना है, ये जो ग्रोह मिलने गया था उनका यही कहना है कि ये मसला हम खुद कहते हैं कि एक ग्रोह, एक फरीक खान साहब है, एक फरीक फौज है, तो बातचीत के बगैर मसला कैसे हल होगा? हम जाके वहां हमला तो नहीं कर सकते, तो बातचीत से ही मसला हल होगा। इसलिए हम बातचीत करने जा रहे हैं और उनको तो इस हद तक तवक्को कि वो समझते हैं कि 6 से 8 हफ्ते में कोई ऐसा ऐलान होगा जिससे वाज़ह नजर आएगा कि इमरान खान को कोई कंसेशन मिल रही है। तो सर इसकी असल में खान साहब की अब तक जो मेरा ख्याल है, मेरी व्यू रीडिंग थी, खान साहब की रिहाई में जो सबसे ज़्यादा रुकावट थी या अभी भी है कि खान साहब की ज़मानत कौन देगा, गारंटी कौन देगा कि जो SOPs, जो कोई मामला तय होंगे। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब की गारंटी जो थी वो बिल क्लिंटन साहब भी थे दरमियान में, सऊदी से सबसे ज़्यादा, और उन्होंने इंप्लीमेंटेशन करवाया था। नवाज शरीफ साहब चुप रहे थे 8-10 साल वहाँ पर, जद्दा लंदन वगैरह जो भी था। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा की और जना मुशर्रफ की जो NRO करवाया था, डील करवाई थी, दुबई खुफिया मुलाकातें, उसमें कंडोलीज़ा राइस साहबा और मार्क रायल ग्रांट वगैरह शामिल थे, ब्रिटेन और UK थे, और उन्होंने फिर उसको कंडोलीज़ा राइस साहब ने लिखा भी था सारे अपनी बुक में। एक खान साहब का सबसे बड़ा मसला है, ना इनका कोई इंटरनेशनल गारंटर है ना लोकल गारंटर है। तो ये जो 4-5 इतने ऑनरेबल लोग आए हैं, ये खान साहब की गारंटी फौज को, ISI को, जनरल साहब को देंगे कि हाँ जो कुछ तय होगा उस पर हम ये खान साहब अमल करेंगे? नहीं, देखिए इसमें जो होगा उसमें इंटरनेशनल गारंटर्स आएंगे और अच्छा। ऐसी बात नहीं है, लोग अब भी विलिंग होंगे क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान में सिचुएशन को डिफ्यूज करना चाहते हैं। जिस तरह से इस वक्त आलमी जो सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है, मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, मिडिल ईस्ट में जो कुछ होने वाला है, इसराइल और फ़लस्तीन के झगड़े में सऊदी अरब और ईरान के हवाले से सऊदी अरब का जो रोल होगा इसराइल और फ़लस्तीन के झगड़े को निपटाने में, इन सारे मामलात में पाकिस्तान का भी किरदार है। तो ऐसी बात नहीं है कि मिडिल ईस्ट से भी आपको गारंटर मिल जाएंगे और वाशिंगटन से भी गारंटर मिल जाएंगे अगर दोनों फरीक तैयार हो बातचीत से मामला तय करने को। तो मेरा ख्याल है वाशिंगटन भी उसमें एक रोल, पॉजिटिव रोल अदा करने को तैयार होगा अगर उसको नजर आए कि दोनों सीरियस हैं बातचीत करने में। आप अभी कह रहे हैं कि वी लॉगर्स को भी ब्लेम किया जा रहा था और वो भी समझा जा रहा था कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो PTI ने, कल से हमने देखा है कि PTI ने जो इनके हामी या लाइक माइंडेड वी लॉगर्स यूट्यूबर्स है उनके खिलाफ भी इन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया, उनसे डिस्टेंस करना शुरू कर दिया है। तो क्या ये इस मीटिंग का नतीजा है जो अमेरिकन डेलीगेशन आया है जो आप बता रहे हैं? तो उन्होंने बताया है कि जनाब ये मसले मसाइल हैं तो आप ज़रा इनसे डिस्टेंस करें ताकि थोड़ा सा वो CBM कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है ना वो शुरू की जाए और एज ए फर्स्ट स्टेप के तौर पर कहा गया है कि वी लॉगर यूट्यूबर जो हैं जितने इनसे डिस्टेंस किया जाए। कल से हम देख रहे हैं कि मुसलसल PTI जो है अपने को बड़ी वो तेज़ी से इनसे दूर कर रही है। देखिए मैं यकीन से तो कोई बात नहीं कह सकता, इसमें मेरी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि PTI के बाद हलकों में ये फीलिंग पाई जाती है कि बाद व्लॉगर जो हैं वो सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए खान साहब को शहीद करवाने पर तैयार बैठे हैं। अच्छा सर, ये आपने, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने गुफ्तगू बैठ के सुनी है, डेफिनेटली अच्छी खासी देर, कम से कम घंटा डेढ़ बंदा बैठता है फिर इस तरह की चीज़ें, तो उनका कोई और फर्दर क्या डिटेल्स बताएं? सिर्फ उनकी ये DG ISI से मुलाकात हुई इस डेलीगेशन की, या आर्मी चीफ से मुलाकात हुई हो, कोई मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर से कोई मुलाकात, इस तरह के लोग, क्योंकि ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ऑन बोर्ड होना है, उस पर फर्दर कोई आपके पास कोई अगर कोई इन्फॉर्मेशन? सर नहीं, प्राइम मिनिस्टर से इनकी मुलाकात नहीं हुई, आर्मी चीफ से भी नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर से भी जो नेगोशिएशन होगी वो फौज करेगी। वो तो अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है ना, अगर तो
कल कुछ स्टेप लिया जाता है और इमरान खान को कुछ कंसेशन मिलती हैं, उससे बात आगे बढ़ेगी। अब तो बॉल दोबारा आर्मी के कोर्ट में है, वो अगर डिसीजन लेते हैं, फौज साहब को इमरान साहब को थोड़ा कंसेशन देते हैं तो बात आगे बढ़ेगी। देखिए ना, एक चीज तो है, यहाँ कम से कम वाशिंगटन बैठ के ये तो फील होता है कि जो मुल्क की सूरत हाल है इसमें इस वक्त मुल्क की। अच्छा, लास्टली हालांकि हमारा दिल बड़ा कर रहा था आपसे लंबी बात करते हुए, लॉट टू टेल अस, शेयर विद अस, ये डेलीगेशन के लोग मतलब मुतमईन थे, पॉजिटिव थे कि देयर कुड बी सम ब्रेक थ्रू जब डीजीआई सही से मिलने के बाद? उनकी बॉडी लैंग्वेज, गुफ्तगू क्या थी? जी, लगता तो यही है, लगता तो ये, उनको उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई पॉजिटिव नतीजा निकलेगा। राइट सर।